अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूं मटर पुलाव की आसान रेसिपी जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। तो आइए सीखते हैं कि मटर पुलाव बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। 1 किलो चाहिए हमें चावल, 1 अदद लीमू, अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 दरमियानी साइज़ के प्याज, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, 2 हरी मिर्चें, आधा किलो मटर, नमक हस्बे जायका, 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच खुश्क पिसी हुई धनिया और 1 चम्मच साबित गरम मसाला। जी तो तेल हमने हस्बे ज़रूरत डाल दिया है, उसमें दरमियाने साइज़ के प्याज भी डाल दिए। अब हम इसको ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज हमारे हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। मुकम्मल तौर पर हम इसको ब्राउन करेंगे। और चावल जो है हमने 20 मिनट पहले भिगो के रख दिए। ये देखें, इसको हम फुल ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और आराम आराम से चम्मच चलाएंगे। अब इसको भी हम जो है वो ब्राउन होने तक पकाएंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। इसको हम जो है टमाटरों को नरम होने तक इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह जो है टमाटर हैं वो गल जाएं। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे ताकि जो मसाला जो है अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो टमाटर जो हैं हमारे तकरीबन गल चुके हैं। अब हम इसमें जो है वो खुश्क मसाले स्पाइसेस जो हैं वो डालेंगे। ये स्पाइसेस हम डाल देंगे जिसमें नमक, सुरख मिर्च, धनिया और गरम मसाला, ये हम इसमें इकट्ठे डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे। मसालों को अच्छी तरह जो है इसमें मिक्स कर दें और 1 से 2 मिनट जो है इसको भी पका दें। थोड़ा सा पानी डालना ताकि मसाला जो है वो नीचे ना लगने पाए। आपको पता है कि चावल बनाने के लिए मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि अच्छी तरह मसाला तैयार होगा तो हमारे चावल जो हैं वो ज़बरदस्त बनेंगे, बड़े ज़ायकेदार बनेंगे और सादा बनेंगे। हमने आपको बताया था सादा हमने चावल बना रहे हैं। ऐसे मसाले हमने डाले हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं तकरीबन। तो जो है वो इस तरीके से पकाएं ताकि ये घर में ज़रूर ट्राई करना है आपने। तो मसाला जो अच्छी तरह हमने पका लेना है। तो हमने मसाला जो है अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दिया है। और अब आंच जो है इस टाइम आप मीडियम कर दें, क्योंकि हाई थी। तो अब हमने आंच जो है वो मीडियम कर दी है। इसमें अब हम इस टाइम पे जो है वो ये जो हमने आधा किलो मटर लिए थे ये इसके अंदर डाल देंगे।
और मटर को भी हम उस टाइम तक पकाएंगे जब तक जो है इसमें जो है वो मसाले अच्छी तरह जज़ब हो जाएं और ये ज़बरदस्त किस्म का ये तैयार हो जाए। तो जब ये तैयार होते हैं हम इसको इसी तरह हिलाते रहिए। आँच हमने मीडियम कर दी है जी। तो मटर हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं, मसाला भी इसमें अच्छी तरह मिक्स जज़ब हो चुका है। अब हम इस टाइम पे जो है हरी मिर्चें जो हमने काट के रखी थी 2 अदद हरी मिर्चें ये हम डाल देंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे और इसको भी जो है 1 से 2 मिनट पकाएंगे ताकि हरी मिर्च का जो टेस्ट है वो इस मसाले और मटरों में जो है वो अच्छी तरह जज़ब हो जाए और इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो 1 से 2 मिनट तक इसको भी हम पकाएंगे। 1 से 2 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि जो मसाला है नीचे न लगे। ये इसी तरह जो है आपने पकाना है। अगर ज़्यादा मसाला लगना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करते रहें ताकि जो अच्छी तरह मसाला और मिर्च और ये जो चीज़ें हैं मिक्स हो जाएं। तो मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो है आपको बता दें कि हमने 2 गिलास जो हैं वो पानी के ऐड करेंगे क्योंकि 1.5 गिलास जो है हमने चावल लिया है और 2 गिलास हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि चावल नया है इसलिए हम पानी कम डाल रहे हैं। तो अब हम इसमें जो है पानी ऐड करेंगे 2 गिलास। तो अब इसके उबाल आने तक जो है हम इसमें पकाएंगे और ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि जल्दी उबाल आ जाए इसमें जी। तो पानी में उबाल आ चुका है। इस टाइम पे जो है हम ये जो एक लेमन हमने काट के रखा हुआ था ये इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हिलाएंगे। लेमन डालने से ये होगा कि चावल जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, अलग-अलग और खिले खिले नज़र आएंगे ज़बरदस्त किस्म के। तो उबाल हमारा आ चुका है, ये मुकम्मल उबाल आ जाए तो हम अब फिर इसमें हम चावल ऐड करेंगे। और हमेशा याद रखना है कि जब पानी में उबाल आ जाए तो आपने इस टाइम पे नमक मिर्च जो है वो अच्छी तरह चख लेना है, पता चल जाए कि नमक पूरा है कि नहीं, क्योंकि चावल हम डाल देंगे उसमें डालेंगे तो फिर उस टाइम जो है वो मिक्स अच्छी तरह नहीं होगा। तो इस टाइम आपने नमक जो है वो चख लेना है। तो अब हम इसमें जो है वो चावल ऐड कर देते हैं। और आराम आराम से इसको हिला के जो है वो जब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे तो इस टाइम पे आपने जो है वो 1 चम्मच कुटा हुआ जो है वो गरम मसाला ऐड करना है। इसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस टाइम पे आपने गरम मसाला लाजमी जो है वो ऐड कर देना है। और पानी का उबाल आता है तो फिर हम चावल को जो है वो चेक कर लेंगे। तो इस टाइम हम चेक कर लेते हैं कि चावल जो है वो हमारे गल चुके हैं, यानी पानी तो तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुका है। यहाँ चावल को चेक कर लेना है। तो चावल का पानी जो है थोड़ा सा रहता है, इसको थोड़ा सा और खुश्क कर लेना है। जैसे ही
पानी खुश्क होगा तो फिर हम इस पे दम लगा देंगे। पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, अब हम इस टाइम पे जो है वो दम लगा देंगे। दम जो है आप जो है वो रुमाल जो है वो ढक्कन पे लपेट पे लगाएं। अखबार वगैरह कुछ लोग यूज़ करते हैं, तो अखबार से मैं आपको मना करूंगा, क्योंकि अखबार के जो केमिकल है वो चावल में ऐड हो जाते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह हैं। तो हम जो है वो रुमाल से जो है वो दम लगाएंगे। आंच बिल्कुल हमने कम कर देनी है, हल्की कर देनी है। तो हम जो है 10 मिनट तक जो दम पे रखेंगे और फिर दम खुलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। तो 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, हम जो है वो दम खोल लेते हैं। माशाल्लाह बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और चावल जो है हमारे माशाल्लाह खिले खिले पके हैं, ज़बरदस्त जी। अब हम इसको जो है वो डिश आउट कर लेंगे और गार्निशिंग करके तो फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे जी। तो डिश आउट करने के बाद देखें इसकी फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मटर पुलाव तैयार हो चुका है। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी है। तो कमेंट्स में लाजमी मुझे बताइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।